नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी हो रही होगी। सबसे पहले तो हम आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, लेकिन फिर भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। 5-10 मिनट निकाल करके आप लोग पढ़ाई ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी फेस्टिवल्स मनाइए, लेकिन पढ़ाई में कभी भी ब्रेक मत करिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ग्राम्य जीवनम का जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, तो उसका आज अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो होता है वह उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, अर्थात उच्चारण करके अपनी पुस्तिका में लिखिए। वो तो आप स्वतः ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उच्चारण भी आप ही को करना है और लिखना भी आप ही को है। तो ठीक, तो आप उसको पढ़िएगा और पढ़ करके शुद्ध शुद्ध पढ़ करके उसको जो है लिखने की कोशिश करिएगा। सेकंड है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, ये देखिए, एक पद, पदेन एक पद से उत्तरत, उत्तर दीजिए। क्या है भाई एक पदेन उत्तरत में कि कृषिकाः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। कृषिकाः क्षेत्रकाणि केन कर्षन्ति। कृषिका यानी किसान, बहुत सारे किसान हैं, खेतों को किससे कर्षन्ति, जोतते हैं, खेती करते हैं या जोतते हैं। तो क्या हो जाएगा, हलेन। एक ही पद में उत्तर देना है ना, तो एक ही पद क्या है, हलेन। निस्वार्थमेव फलम छायांच के प्रक्षयन्ति। निस्वार्थ ही फल, फल छाया, छायांश है ना, छाया और छाया, फल और छाया के प्रक्षयन्ति, कौन देता है निस्वार्थ भाव से, वृक्षः, ये कार्य तो वृक्ष का है। वृक्षः ग्रामेषु अल्प व्यय साध्यम किम भवति। गाँव में अल्प, थोड़े से साधन, किम भवति, किसके होते हैं, मनोरंजनम, मनोरंजन के साधन नहीं होते। टीवी है वगैरह, ये सारी चीज़ें गांव में बहुत ही कम उपलब्ध होती हैं, तो वो लोग अपना मनोरंजन का साधन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे कबड्डी करवाते के और धूल दर्शित, तो हमने बताया था ना, गेम खेल खेल करके, वैसे। हाँ, और ग्राम निवास भी संभूय किम विधेयम। ग्राम निवासियों को एक साथ होकर के क्या करना चाहिए, संभुई मतलब एक होकर के, किम मतलब क्या, विधेयम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रयत्न, प्रयत्न करना चाहिए। जो उनके पास साधन नहीं है, वो साधन जो है जुटाएं और अपने गांव का विकास करें, उसके लिए सारे गांव वासियों को एक होकर के प्रयत्न करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ग्राम्य जीवनम कीदृशम भवति। ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन कीदृशम किस प्रकार का होता है। तो ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम, सुव्यवस्थित होता है, ठीक है। अभी देखिए, क्षेत्रेषु जनाः कदा कार्यं कुर्वन्ति। क्षेत्रों में यानी खेतों में, जनाः लोग, कदा कब, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति करते हैं, खेतों में लोग कब काम करते हैं। क्षेत्रेषु जनाः प्रातः कालात्, प्रातः काल से, अपादान कारक है, प्रातः काल से सायं पर्यंत, सायं तक कार्य करते हैं, ठीक है। प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यम नासीत्। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, गाँव में, केषां सौविध्यम किस प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो क्या होगा, प्राचीन काले ग्रामेषु तथाविधम, तथाविधम सौविध्यम न आसीत। अब आगे का भी तो लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तथाविधम सुविधा न आसीत, ये है प्राचीन काल में गांव में किस प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो यहाँ लिखिए, प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम नगरेषु, नगरों में,
किस प्रकार की सुविधा नहीं थी? नगरेषु तथा विधम नगरेषु सौविध्यम। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नगरेषु। ठीक है, तथा विधम से सिर्फ थोड़ी काम चलेगा, यहाँ पे एक शब्द आपका छूट गया है। देखिए, प्राचीन काले ग्रामेषु, प्राचीन काल में गाँव में, नगरों में जिस प्रकार की सुविधा नहीं थी, नगरेषु। यहाँ पे आप कर दीजिए नगरेषु सौविध्यम न आसीत। ठीक है। अच्छा, ग्राम जीवनम सुकरम कदा भविष्यति। गांव का जीवन सुकर यानी सरल कब होगा? ग्राम जीवनम सुकरम भविष्यति यदि सकलानि साधनानि उपलब्धानि भवेयुः। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया। यहाँ पे क्या है? भवेयुः। वह पे एक ही मात्रा, भवेयुः। गांव का जीवन सरल होगा यदि संपूर्ण साधन उपलब्धानि भवेयुः, संपूर्ण साधन उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, हो जाए, भवेयुः। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषात से क्रियापदों को लेकर के वाक्यों को पूरा करिए। तो ये आपके पास बुक होगी, बुक में तो आपकी जो उदाहरण दिए हुए होते हैं, ठीक है, आपकी बुक में जो उदाहरण दिए होते हैं ऐसे करके, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना करके उससे होते ना मंजूषात में बॉक्स में, तो उन्हीं में से प्रश्नों को लेना है, उदाहरणों को लेना है। ठीक है, तो जो भी दिए होंगे आपकी बुक आपने सामने रखिए। ठीक है, ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम क्या हो जाएगा? भवती। भवती, उसके नीचे अंडरलाइन भी करते जाइएगा। कृषिकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। ग्राम शुक कपोत मयूर कोकिलादयः पक्षिणः कुञ्जन्ति। परिश्रमशीला ग्रामीणा धान्य आदिकम उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण धान आदि क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। वायु जल आदिका ग्रामेषु प्रचुरम लभ्यन्ते। क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होता है उसी के नीचे बस अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, लभ्यन्ते ऐसे आप नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुते। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुते। तो अनुवाद कुरुते नहीं है, कुरुत। क्या है ये? कुरुत। यहाँ पे ये जो एक ही मात्रा है ना, इसको हटा दीजिए। कुरुते नहीं, कुरुत। करिए, और करके भी नहीं है। संस्कृत भाषा में अनुवाद करो या करिए। गांव में लोग प्रायः स्वस्थ होते हैं। तो ग्रामे, गांव में आ गया, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है ना ये में, अधिकरण कारक। और सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक में तो में पर चिन्ह लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। और गांव एक ही ठो है तो एक वचन, तो क्या हो जाएगा? रामे रामयो रामेषु। तो ग्रामे, गांव में, प्रायेण लोग प्रायः स्वस्थ होते हैं। प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव कृषि प्रधान होता है। ग्रामः, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो ये कर्ता कारक है। ग्रामः मतलब कर्ता कारक हुआ, कर्ता कारक यानी प्रथमा एक वचन। तो ग्रामः कृषि प्रधानः भवति। किसान खेत की जुताई करता है। कृषकः क्षेत्रे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? खेत की जुताई करता है ना। तो यहाँ पे जानते हैं क्या है? यहाँ पे एक सेंस समझने की कोशिश करिए। जब भी कोई भी उसका संबंध हम बताते हैं किसी भी चीज़ से, कि जैसे कि राम का पुत्र, कभी कभी ना हम लोग हिंदी में ही गलत लिख देते हैं। हाँ, अब ये क्या होता है? किसान खेत में जुताई करता है,
क्या होता है? किसान खेत में जुताई करता है। खेत में जुताई होगा ना, खेत में जुताई होगा। तो लेकिन हम लोग कभी कभी गलत बोलते भी हैं और गलत लिखते भी हैं हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी में अपने आप को परिपक्व समझते हैं। इस तरह से ये जो हिंदी का सही सेंटेंस है, किसान खेत की जुताई करता है, ये थोड़ा गलत है। किसान खेत में जुताई करता है, ये सही होगा। ठीक है, तो जो उसका सेंस बनता है उसी अनुसार से उसका अनुवाद भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं लिख देंगे ये यहाँ पे क्षेत्रस्य, क्षेत्रस्य लिखेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है उसका कोई संबंध होना चाहिए ना, राम का भाई, तो भाई तो उपलब्ध है तब ना संबंध बता रहे राम का भाई, तो वहाँ पे हो जाएगा रामस्य, षष्ठी विभक्ति। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यह है खेत की और आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई संबंध नहीं बता रहा है, यहाँ पे आपका शब्द ही गलत लिखा है। किसान खेत में जुताई करता है, ऐसे होना चाहिए। तो कृषकः क्षेत्रे कर्षति, क्षेत्रे होगा। किसान अन्न उपजाता है, कृषकः अन्नम उत्पादयति। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गए आपके। अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट है कि रेखांकित पदानि आधत्ते प्रश्न निर्माणम कुरुते, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बच्चों इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, इस वजह से क्योंकि इसको मैं जो है आपको अच्छे से इस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि प्रश्न कहाँ कहाँ लगते हैं। पहले तो आप ये समझिए प्रश्नों का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, उसके बाद इस रेखांकित पद को जब आप करेंगे, उस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। इससे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं और आपको समझ में भी आएगा और आगे की क्लासेस में आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयुक्त होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों हम जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी ला रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी फीडबैक भी दिया करिए। जब यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती है या फिर जो भी आपको इसमें डाउट होता है उसको पूछा करिए और अपनी फीडबैक दिया करिए कि अच्छी लग रही है कि क्या लग रही है। तो जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो समझ भी नहीं आएगा। हाँ, और लाइक कर दीजिए, यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए कि मेरी जो है अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। और साथ साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, बेल भी ज़रूर दबाइएगा। तो ठीक है फिर, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।